सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 की जियोग्राफी के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का प्रैक्टिस सेट या हम कहें कि एमसीक्यू के रूप में उस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर 1 को कवर किया है, तो आज का ये हमारा चैप्टर 2 का वीडियो होने वाला है और इसके बाद हम सीक्वेंस से अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और, सबसे पहली बात, हम आज की इस वीडियो में केवल क्वेश्चंस को देखेंगे, उनके आंसर्स आपको कमेंट करने हैं अगर आपने रिवीजन किया है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ग्लोब के संबंध में। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा। ग्लोब के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट है, ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। स्टेटमेंट अगला, अक्ष एक्सिस ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। ग्लोब पर खींची गई सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती है और उनकी लंबाई समान होती है। जिन तीनों स्टेटमेंट के बेस पे आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से गलत है, और जो भी स्टेटमेंट सही हो उनके अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से जो सही हो उसको आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्वेश्चन का नंबर लिखने के बाद में बगल में आपको लिखना है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको किस तरीके से इनके आंसर्स देने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा हुआ। अगला क्वेश्चन भूमध्य रेखा, जो हमारी भूमध्य रेखा जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाती, अभी मैंने आपको बताया, और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और उन भागों के नाम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध हैं। यह एक काल्पनिक रेखा है और सभी प्रमुख अक्षांशों को इसके सापेक्ष मापा जाता है। यह पृथ्वी पर सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। तो आपको बिल्कुल सेम सीक्वेंस आपको कमेंट करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करके उनका प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए हम यहाँ पर डिटेल्ड में उनका डिस्कशन या स्पष्टीकरण या राइट आंसर नहीं देख रहे हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ताप कटिबंध हीट जोन्स को सूर्य की ऊष्मा की तीव्रता के आधार पर अधिकतम से न्यूनतम ऊष्मा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शीतोष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। यानी कि आपको इस तरीके से इन चीजों को बताना है कि सबसे ज्यादा सूर्य की हीट, इस सन की हीट किसको मिलती है, उसके बाद फिर किसको मिलती है, सीक्वेंस आपको बताना है। उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है अभिकथन, यानी कि जो कथन है और रीजन। उष्ण कटिबंध जोन पृथ्वी पर अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करता है। उष्ण कटिबंध कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जिसको मच्छांश कहते हैं, और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण, यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये दक्षिण के बीच स्थित है, जहाँ सूर्य वर्ष में एक बार मध्याह्न में या दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, और ए गलत है आर सही है। तो कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध टेम्परेट जोन की जलवायु, जिसको क्लाइमेट इंग्लिश में होगा, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कटिबंध कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा एवं आर्कटिक वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में के बीच स्थित है। इन क्षेत्रों में मध्याह्न का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं चमकता है। इन क्षेत्रों का तापमान शीत कटिबंध की तुलना में कम होता है। राइट आंसर आपको कमेंट करना है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो सबसे पहले रिवीजन करिए, और रिवीजन के बाद में ये हमारा 5 से 10 मिनट का वीडियो कवर करिए। इस वीडियो भर से अगर हम इन प्रैक्टिस सेट या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमको देखना है। अगला क्वेश्चन है 6वां, देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स। रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर बढ़ती है। देशांतर रेखाओं की लंबाई सभी स्थानों पर समान होती है और इन्हें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी कहा जाता है। तो नहीं है बताना है, इस चीज को आप थोड़ा ध्यान करिएगा क्योंकि इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होता काफी ज्यादा लोगों को। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख याम्योत्तर प्राइम मेरिडियन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह उस स्थान से होकर गुजरती है जहां ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। तो सेम पैटर्न हमारा होगा, जो भी राइट हो उसको आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन, यदि सूर्य 0 डिग्री प्रमुख याम्योत्तर पर
दोपहर में सिर के ऊपर है तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थित एक शहर में स्थानीय समय क्या होगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर 15 डिग्री है, 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर आता है, वो कहीं पर भी हो। अगर 0 डिग्री से हम 15 डिग्री पूर्व में जाएंगे तो हमारा 1 घंटे प्लस होगा, और पश्चिम में जाएंगे तो -1 घंटे होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बेस पे आप क्वेश्चंस के आंसर काफी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। भारत में मानक समय स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री पूर्व को ही क्यों चुना गया। यह देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। यह देशांतर पूरे भारत के मध्य से होकर गुजरता है। यह 1/2 डिग्री के गुणांक मल्टीपल में है, जो समय गणना को आसान बनाता है। तो अगर आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे, तो ऐसा कहीं पर भी ये चीज मेंशन नहीं की गई है 1/2 के गुणांक में होने से समय की गणना करना आसान होता है। तो आप रिवीजन करिए, आपको पता चलेगा। नहीं आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 10वां, अक्षांश रेखाओं और देशांतरों के बीच प्रमुख अंतरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्षांश और देशांतर का अंतर के बेस पे आपको बताना है कौन सा सही है। अक्षांश रेखाएं वृत्त होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं, जबकि देशांतर रेखाएं ध्रुवों पर मिलती हैं। अक्षांश का उपयोग किसी स्थान की स्थिति, पोजीशन को दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि देशांतर का उपयोग टाइम को दर्शाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, एक चीज और, वीडियो अगर आपको थोड़ा फास्ट लगे तो आपके सामने जैसे क्वेश्चन आता है, आप वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद में आंसर कमेंट करिए, तब आप वीडियो को आगे प्ले करिए। तो ऐसे में आप जल्दी भी कर पाएंगे, साथ ही आप रिवीजन करना आपका काफी फास्ट भी हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में स्थानीय समय की भिन्नता लगभग 1 घंटा 45 मिनट, यानी कि जो हमारी स्थानीय समय की भिन्नता है वो 1 घंटा 45 मिनट है, से बचने के लिए एक मानक समय का चुनाव किया गया है। एक ही समय क्षेत्र में होने के बावजूद गुजरात पश्चिम में और अरुणाचल प्रदेश पूर्व के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अभी हमने कहा स्थानीय समय की भिन्नता मैक्सिमम 1 घंटा 45 मिनट है, 2 घंटे का तो स्टेटमेंट ये तो हमारा गलत ही हो गया। तो इस आसानी से हो सकता है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 82.5 डिग्री पूर्व में जो कि हमारा भारतीय मानक समय है और शाम के 4 बजे है, तो 0 डिग्री देशांतर GMT पर क्या समय होगा। मैंने आपको बताया 15 डिग्री 1 घंटे का अंतर होगा। 15 डिग्री 1 घंटे का, तो यहाँ पर 82.5 डिग्री है, तो 15 के अकॉर्डिंग इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। बस एक चीज और, यहाँ पर हमारा जो पूर्व में है भारतीय वो प्लस होगा, प्लस, और जब पीछे जाएंगे तो हम माइनस करेंगे। तो जो भी हमारा टाइम निकले, जो भी हमारे आवर्स निकले डिग्री के, और जब कैलकुलेट करने के बाद में तो आपको माइनस करना है 4.5 में से। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के संदर्भ में शीत कटिबंध फ्रेजिड जोन की जलवायु सबसे ठंडी क्यों होती है। क्योंकि ये क्षेत्र आर्कटिक वृत्त और भूमध्य रेखा के बीच स्थित है। क्योंकि सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों पर हमेशा तिरछी पड़ती हैं। क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ की मोटी परत सूर्य के प्रकाश को पूरी तरीके से परावर्तित कर देती है। क्योंकि यहाँ केवल 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत सरल लग रहा होगा। क्वेश्चन अगला सरल लगने का कारण भी है, अगर आपने रिवीजन किया तो, अन्यथा आपको क्वेश्चंस काफी ठीक ठाक लग गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 14वां, 14th, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन अक्षांशों को सीमांकित करती है। उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध और भूमध्य रेखा को, उत्तरी उष्ण कटिबंध और दक्षिणी उष्ण कटिबंध को, उष्ण कटिबंध और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध को। बात की जा रही कर्क रेखा किन किन अक्षांशों को सीमांकित करती है, यानी कि कर्क रेखा से जो हमारे तापमान के जो क्षेत्र है वो किन तो तापमान के क्षेत्रों को अलग कर रही है, आपने बताना है कर्क रेखा जो है। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि 180 डिग्री देशांतर पर स्थित एक जहाज पर, मान लीजिए कोई जहाज 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है, आपके दोस्त 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जब आपके दोस्त के यहाँ दोपहर के 12 बजे थे, तब आपके यहाँ क्या समय होगा। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, यानी कि कैलकुलेट करने जाएंगे तो 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस, तो कितने सबसे पहले डिग्री का डिफरेंस है 90 डिग्री का। 90 डिग्री का डिफरेंस
और कितने में 15 को डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि 6 आवर्स। 6 आवर्स आप प्लस कर सकते हो, 6 आवर प्लस। तो अब आपको ये कमेंट करके बताना प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्वी और 180 डिग्री। तो क्या आप कमेंट करिए, सीधी सी बात, आपके यहाँ बताना 180 डिग्री पे क्या टाइम होगा। अगला क्वेश्चन, किसी स्थान का स्थानीय मान लोकल टाइम, स्थानीय समय किस पर निर्भर करता है? उस स्थान के अक्षांश पर, उस स्थान की भूमध्य रेखा से दूरी पर, उस स्थान के देशांतर पर और उस स्थान का मानक समय पर। अगला क्वेश्चन, विश्व में समय क्षेत्रों टाइम जोन्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रत्येक देश की या क्योंकि प्रत्येक देश का अपना राष्ट्रीय दिवस होता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और विश्व और विभिन्न देशांतरों पर स्थानीय समय अलग अलग होता है। इसीलिए क्योंकि भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक तापमान बदलता रहता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अलग अलग समय की आवश्यकता होती है। तो कमेंट ही करना है आपको, आप समझ सकते हैं इस चीज को। यस, आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाई कम दे रहा था। चलिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर मान लीजिए, और पूर्व होगा हमारा इस तरफ, ये पूर्व, और इस तरफ हमारा होगा पश्चिम। तो आपको बताना इस तरफ यानी कि प्लस में होगा सब। तो पूर्व 90 डिग्री पूर्व, बाकी सब पश्चिम में लिखा है, तो यही हमारा सही हो, बाकी सब गलत होंगे। अगला क्वेश्चन 19वां, शीत कटिबंध फ्रेजर जोन के अक्षांशों के बीच स्थित है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच, मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच। कमेंट आंसर 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अक्षांश रेखा एक दूसरे के समांतर होती हैं और इनकी दूरी हमेशा समान रहती है। अक्षांश रेखाओं की बात की जा रही है, एक दूसरे के समांतर और इनकी दूरी हमेशा समान। में भी हो सकता है, आपको कमेंट करना है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंध के बीच का क्षेत्र। कमेंट करिएगा। यदि पृथ्वी का घूमना बंद हो जाए तो स्थानीय समय और मानक समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्थानीय समय में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन मानक समय काम करना बंद कर देगा। स्थानीय समय और मानक समय दोनों शून्य हो जाएंगे, यानी कि 0 हो जाएंगे। स्थानीय समय प्रत्येक देशांतर पर स्थिर होगा और मानक समय की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। स्थानीय समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT के बराबर हो जाएगा। कमेंट करना है आपको। 23वां क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन IDL के निहितार्थ इम्प्लीकेशंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह देशांतर 180 डिग्री के आसपास है। अब आपको बताना इंटरनेशनल ट्रेड लाइन के बारे में ये सही है कि नहीं है। हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। ऑप्शन दिया, जब कोई व्यक्ति पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसे एक दिन जोड़ना पड़ता है, एक दिन जोड़ेगा। जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करता है तो उसे एक दिन घटाना पड़ेगा। दोनों बात एक ही कही जा रही है, दोनों बातें एक ही कही जा रही है। यानी कि अगर वो पूर्व से पश्चिम जाएगा तो एक दिन जोड़ेगा, और वो पश्चिम से पूर्व जाएगा तो एक दिन घटाएगा। तो इसमें अंतर क्या है? दोनों को जो मतलब निकलेगा वो एक ही निकलेगा। और यह रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत स्थित है। तो जब बात दोनों एक ही है तो ये गलत, क्योंकि पूर्व से पश्चिम जाने पर हम एक दिन घटाते हैं और पश्चिम से पूर्व जाने पर हम जोड़ते हैं एक दिन। और ये हमारी ये रेखा 0 डिग्री देशांतर की ठीक विपरीत, बिल्कुल सही। 0 डिग्री, अगर हम ये अर्थ देखें, अर्थ में हमारा 0 डिग्री, इसके पीछे ही जो रेखा होगी उसी को हम 180 डिग्री की रेखा मानेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा केवल 3, C। ये हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में हमने लगभग फिर से 23 क्वेश्चंस
केवल चैप्टर सेकेंडरी कवर किए एनसीईआरटी में क्लास 6 की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चाहते हैं कि सीरीज को हम कंटिन्यू रखें तो कमेंट करना ही करना है आपको। साथ ही अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाइएगा, प्लस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि सीरीज हमारी कंटिन्यू हो रहेगी ही रहेगी, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे अगर हम सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो डालते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।